और देखते ही देखते हमारे वामन भगवान राजा बलि के समीप पहुंच गई। राजा बलि अपने स्थान से खड़े होकर के भगवान की तरफ देखा कि बड़ा सुंदर ब्राह्मण बालक आया है। राजा बलि हाथ जोड़ करके कहते हैं कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मान किम करवाम ते ब्रह्मर्षि राम तपः साक्षात् मन्ये त्वकर वपुर्धरम्। यानी आज राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है हमारे महल में। आज आपको देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया कि आप जैसे ब्राह्मण का दर्शन हो गया। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। सूर्य जी कहते, ईश्वर हमारे वामन भगवान हाथ में माला लेकर के जाप कर रहे थे। भगवान ने सोचा कि अगर मैं तुरंत बोल दूंगा तो इसको लगेगा कोई ऐसा वैसा बालक है, इसलिए भगवान माला लेकर के जाप कर रहे थे, कुछ बोले नहीं। कुछ समय बीत जाने के बाद जब माला पूरा किया तब भगवान ने अपने हाथ को नीचा कर दिया। भगवान ने अपने हाथ को जब नीचे किया, राजा बलि आज भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं कितना भाग्यवान हूं। कहता है कि अद्योग नये में सोहता यथा विधि दुजात्मजम त्वत् चरणो स्वजनामा अतः से वीर्यत बोरिताभि तथा विधेयी भगवत विमानः। यानी राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता, आज आप जैसे ब्राह्मण का हमारे महल में आगमन हुआ, आज तो मेरे पितृ भी तर जाएंगे। आप जानते हैं क्या हुआ? आज इस प्रकार भगवान को बार बार प्रणाम कर रहा है। हमारे वामन भगवान मन ही मन कहते, राजा बलि ज्यादा खुश मत हो, आज मैं तेरा सब कुछ लेने के लिए आया हूं। श्रोते जी बोले, हे ऋषिवर, आज इस प्रकार राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता कहिए कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा, राजन मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना था, इसीलिए चला आया। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आज आपकी जो इच्छा हो वो मांग लीजिए, क्योंकि हे ब्राह्मण देवता, हमारे महल में जो एक बार आता है ना, मैं उसे इतना दान दे देता हूं कि फिर उसे जीवन में कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आज आपकी जो इच्छा हो वो मांगिए। जब राजा बलि ने इस प्रकार से कहा, राजा बलि के वचन को सुन करके हमारे प्रभु ने कहा, राजन लेकिन मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूं, हमारा नियम है कि मैं जल्दी किसी से कुछ मांगता नहीं। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता, लेकिन हमारे यहाँ जो आज आता है मैं बिना कुछ दिए उसे भेजता नहीं हूं, इसलिए आज आपको कुछ ना कुछ जरूर लेना पड़ेगा। आज इस प्रकार भगवान के सामने राजा बलि निवेदन करता है। अब प्रभु बड़े संकोच में पड़ गए। भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए। भगवान ने कहा, महाराज एक बात बताऊं, आज आप इतनी जिद कर रहे हैं ना, तो आपकी बात रखनी पड़ेगी। वैसे मैं किसी से कुछ लेता नहीं, लेकिन आज आपने बड़े संकट में डाल दिया। राजा बलि ने कहा, प्रभु कौन सा संकट? कैसे संकट में? आप हमारे घर आए हैं तो मैं आपको कुछ ना कुछ दे करके भेजूंगा। भगवान ने कहा, तो एक काम करो, वैसे जल्दी मैं किसी से लेता नहीं हूं कुछ, लेकिन अगर तुम देना ही चाहते ही हो तो कुछ ऐसा करो कि हमारा नियम भी ना बिगड़े और तुम्हारी बात भी रह जाए। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता बताइए क्या चाहते हैं? तो उसी समय हमारे गोविंद ने राजा बलि से कहा, राजन हितशिमा त्वत्तो मही वीतद मृडेयहं वरदर्शभा पदानि त्रिहृदयेन्द्र संमितानि पदा मम। भगवान ने कहा, राजन
आप एक काम कीजिए, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दान में दे दीजिए, ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहिए, जिससे आपका भी नाम बात रह जाएगी और हमारा भी धर्म बचा रहेगा। जब भगवान ने इतना कहा, भगवान के वचन को सुनकर के राजा बलि हंसने लगा। राजा बलि ने कहा बस केवल 3 पग भूमि। आप जानते हो क्या हुआ? राजा बलि ने कहा ब्राह्मण देवता एक बात बताओ, किसी ने सच कहा है कि अग्रिम बुद्धि पाड़िया मध्यम बुद्धि जान, तर्क बुद्धि तुर कड़ा मन चौपट पान। यानी राजा बलि ने कहा ब्राह्मण देवता, आपका जैसे ये वामन स्वरूप है ना, वैसे बुद्धि भी आपकी बड़ी छोटी है, आपको मांगना भी नहीं आता। भगवान मन ही मन कहते राजन चिंता मत करो। सूर्य जी बोले ऋषिवर, हमारे गौरी ने कहा राजन मुझे ज्यादा नहीं, बस वही 3 पग भूमि दान में दीजिए। राजा बलि ने कहा तो ब्राह्मण देवता जहां इच्छा हो वहां 3 पग भूमि नाप लीजिए। भगवान ने कहा इससे नहीं, बिना संकल्प के मैं कुछ नहीं लेता, पहले आप संकल्प कीजिए। राजा बलि ने कहा आइए मैं संकल्प कर देता हूं। सूर्य जी कहते कि हे ऋषिवर, आज जानते हो क्या हुआ? आज जिस समय राजा बलि संकल्प के लिए तैयार होते हैं, तब तक शुक्राचार्य ने ध्यान लगा करके देखा तो शुक्राचार्य ने देखा कि ये तो साक्षात नारायण है। शुक्राचार्य जी तुरंत राजा बलि के हाथ को पकड़कर किनारे लेकर के गए और बोले महाराज अरे ये क्या कर रहे हो? जानते हो ये जो तुम्हारे सामने खड़े कौन है? ये साक्षात नारायण है, और अगर तुमने संकल्प कर लिया तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। शुक्राचार्य की बात को सुन करके वशिष्ठ में राजा बलि ने कहा गुरुदेव, अगर ये साक्षात नारायण है तो आज हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। लोगों की इच्छा होती है कि भगवान का दर्शन हो जाए और आज स्वयं हमारे द्वार पर मांगने के लिए आए। इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या हो सकता है? सूर्य जी बोले हे ऋषिवर, भगवान ने जब देखा कि शुक्राचार्य राजा बलि को भ्रमित कर रहे हैं, भगवान ने कहा राजन अगर देना हो तो हाँ करो, कह नहीं कह दो नहीं दूंगा, समय क्यों बेकार कर रहे हो? राजा बलि ने कहा महाराज चिंता मत कीजिए, मैं जरूर दूंगा। तब तक शुक्राचार्य कहते हैं कि महाराज अब भी समय है, अपनी बातों से मुकर जाइए। और कहते हैं कि कुछ स्थान पर अगर झूठ बोल दिया जाए तो पाप भी नहीं लगता, इसलिए आप अपनी बातों से मुकर जाइए, नहीं आपका सब कुछ चला जाएगा। आप जानते हो क्या हुआ? आज इस प्रकार शुक्राचार्य बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन राजा बलि कहते महाराज आज एक ब्राह्मण हमारे द्वार पर खड़ा है, मैं उससे इनकार कैसे करूं? आज उसी समय सुखदेव जी महाराज परिचित कहते राजन जानते हो आज शुक्राचार्य जब राजा बलि से बोले कि महाराज आप अपनी बात से मुकर जाइए। राजा बलि ने कहा गुरुदेव आप गुरु होकर के और आप ही कह रहे हैं कि अपनी बात से मुकर जाइए, झूठ बोली। सुखदेव जी बोले हे महाराज परीक्षित जानते हो एक झूठ देवी कुंती ने बोला था, जिसके कारण एक भाई का वध एक भाई के हाथों हो गया था। कहते हैं कि जिस समय आज कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, जब कौरव समाप्त हुए, युधिष्ठिर बैठ करके कौरव के नाम का पिंडदान कर रहे थे। अर्जुन उनके बगल में खड़े थे, देवी कुंती भी बगल में थी। उस समय देवी कुंती ने अर्जुन युधिष्ठिर से कहा बेटा एक पिंडदान कर्ण के नाम का कर दे। उस समय युधिष्ठिर ने कहा था मैया एक बात बताओ,
पिंडदान तो अपने कुल के लोगों के नाम किया जाता है, तो करण के नाम हम लोग पिंडदान क्यों करें, को हमारे खानदान का नहीं था। और जिस समय इस प्रकार से युधिष्ठिर ने कहा, उसी समय माता कुंती युधिष्ठिर से कहने लगती। माता कुंती ने कहा कि कर्तव्य किया इस मातु ने, ये माता ही अन्यायी है। मैंने जन्म दिया था उसे अपने गर्भ से, वो करण तुम्हारा भाई है। आज देवी कुंती के आंखों में आंसू आ गया। देवी कुंती ने कहा, बेटा वो जो करण था ना, वो तुम्हारा ही भाई है, उसका भी जन्म हमारे गर्भ से हुआ था। आज जब देवी कुंती ने इस प्रकार से कहा, कुंती के वचन को सुनकर के अर्जुन की आंखों में आंसू आ गया। अर्जुन ने अपनी माता से कहा, माता अगर वो हमारा भाई था तो एक भाई की मृत्यु एक भाई के हाथों तूने क्यों करवा दिया? ऐसी कौन सी बात थी कि तूने एक झूठ बोल करके एक भाई के हाथों एक भाई की मृत्यु करा दिया? जब अर्जुन ने इस प्रकार से कहा, अर्जुन के वचन को सुन करके देवी कुंती ने कहा कि वो ऐसे गम का प्याला था जिसे जिह्वा पीने नहीं देती, और बेटा कह देती करण को मैं, तो ये दुनिया जीने नहीं देती। वो आया समय ही ऐसा था कि वो आया समय ही ऐसा था, हर विधि से मैं बीमारी थी। जब जन्म दिया था करण को मैं, उस समय मैं अर्जुन कुंवारी थी। यानी देवी कुंती ने कहा, बेटा जिस समय कर्ण का जन्म हुआ था उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था, इसलिए जन्म लेते ही मैंने उसे बालक को फेंक दिया। सूर्य कहते ईश्वर, आज इस समय अर्जुन ने अपनी माता के मुख से इस प्रकार के वचन को सुना, आज अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़ता है। अर्जुन ने कहा, मां तूने इतना बड़ा अपराध किया, एक झूठ बोल करके इतने बलशाली भाई को एक भाई के हाथों मृत्यु प्रदान करा दिया। आज तूने ये अच्छा नहीं किया है। आज अर्जुन कहते हैं कि स्वर से निकला सा जो है, पायल के टुकड़े हो गए, मंजिल पे हम पहुंचे नहीं, मंजिल के टुकड़े हो गए। किसको सुनाऊं दास्तां, मैं अपने गमे दिल की दास्तां। ऐ मात तेरे वचन सुन, मेरे दिल के टुकड़े हो गए। आज अर्जुन ने कहा, मां आज विजय हम लोगों को जरूर मिली, लेकिन आज तूने ऐसी बात बता दिया कि आज सारा खुशी गम में बदल गया। आज अर्जुन रो रो करके अपनी मैया से कहने लगते हैं कि अगर राजमाता तो राज ना छिपाती, हरि अगर राजमाता तो राज ना छिपाती, कि भाई से टूट भाई हरि चारा न जाता, कि भाई से टूट भाई चारा न जाता। और अर्जुन रो रो करके अपने मैया से कहते, मां कि करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता, करण
ना छिपाती अगर राजमाता राज ना छिपाती तो भाई से टूट भाई चारा न जाता। करण जैसा भैया मेरा मारा न जाता। करण जैसा